Spatio-temporal heterogeneity and changes in extreme precipitation over eastern Himalayan catchments इंडिया वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम। यह रिसर्च विशाल सिंह मनीष कुमार गोयल ने कंडक्ट की थी और 16 नवंबर 2016 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। प्रेसिपिटेशन लाइफ और इकोसिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई इंटेंसिटी प्रेसिपिटेशन हैजार्डस हो सकता है और एक्सट्रीम मल्टी डे प्रेसिपिटेशन इवेंट्स में फ्यूचर चेंजेस रिवर चैनल्स में फ्लड प्रोबेबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। यह स्टडी तीस्ता रिवर कैचमेंट के ईस्टर्न हिमालयन रीजन पर फोकस करती है, जिसमें स्पेशियो टेम्पोरल हेट्रोजेनिटी और एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन में चेंजेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। 1979 टू 2005 के ऑब्जर्व्ड डेटा और स्टैटिस्टिकली डाउनस्केल डेटा 2006 टू 2100 से कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट फेज 5 अर्थ सिस्टम मॉडल ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल से लिए गए हैं। ट्रेंड एनालिसिस नॉन पैरामेट्रिक मैन केंडल और केंडल ताउ टेस्ट यूज करके साथ ही सेन स्लोप एस्टिमेशन के साथ परफॉर्म किया जाता है। क्वांटाइल रिग्रेशन मेथड प्रेसिपिटेशन सिनारियोज के लोअर और अपर टेल्स में चेंजेस असेस करता है। प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम इंडिसेस प्रेसिपिटेशन के एक्सट्रीमिटी को क्वांटिफाई करने के लिए जनरेट किए जाते हैं और स्पेशल स्टैंडर्ड डिविएशन और स्क्यूनेस स्पेशल हेट्रोजेनिटी को पोर्ट्रे करने के लिए कंप्यूट किए जाते हैं। रिजल्ट से पता चलता है कि फ्यूचर में प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा और एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। यह स्टडी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑब्जर्व डेली प्रेसिपिटेशन डेटा 1979 टू 2005 और स्टैटिस्टिकली डाउनस्केल डेली प्रेसिपिटेशन डेटा 2006 टू 2100 को यूज करता है, जो CMIP5ESM 2M ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल से वेरियस रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज ओपन पैरेंथेसिस RCPS 2.6, 4.5 एंड 8.5 क्लोज पैरेंथेसिस के अंडर हैं। तीस्ता रिवर हिमालयन कैचमेंट को स्टडी एरिया सिलेक्ट किया गया है और इसे 7 सब बेसिन्स ओपन पैरेंथेसिस SBs क्लोज पैरेंथेसिस में डिवाइड किया गया है। प्रेसिपिटेशन डेटा सेट्स का स्पेशियल इंटरपोलेशन इनवर्स डिस्टेंस वेटिंग अप्रोच ओपन पैरेंथेसिस IDVA क्लोज पैरेंथेसिस यूज करके परफॉर्म किया जाता है। GCM आउटपुट्स के डाउनस्केलिंग और बायस करेक्शन के लिए स्टैटिस्टिकल डाउनस्केलिंग मॉडल ओपन पैरेंथेसिस SDSM क्लोज पैरेंथेसिस एम्प्लॉय किया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस नॉन पैरामेट्रिक मान केंडल ओपन पैरेंथेसिस M के क्लोज पैरेंथेसिस टेस्ट और केंडल ताउ कोएफिशिएंट यूज करके किया जाता है और सेन स्लोप एस्टिमेशन से रेट ऑफ चेंज क्वांटिफाई किया जाता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन के अपर और लोअर क्वांटाइल्स में ट्रेंड्स एनालाइज करने के लिए क्वांटाइल रिग्रेशन QR अप्लाई किया जाता है। प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम इंडिसेस PEIS, जिसमें परसेंटाइल बेस्ड इंडिसेस 90, 90th, 80th, 20 मिलीमीटर से ज्यादा प्रेसिपिटेशन वाले डेज ओपन पैरेंथेसिस 20 और 40 मिलीमीटर ओपन पैरेंथेसिस 40 क्लोज पैरेंथेसिस और ड्राई डेज का नंबर प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीमिटी एसेस करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। इन इंडिसेस के स्पेशियल स्टैंडर्ड डिविएशन और स्पेशियल स्क्यूनेस को यूज करके स्पेशियल हेट्रोजेनिटी एनालाइज की जाती है। हिस्टोरिकल प्रेसिपिटेशन 1979 टू 2005 के एनालिसिस से पता चलता है कि प्रेसिपिटेशन अमाउंट इंक्रीज हुआ है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव ट्रेंड्स देखे गए हैं और सितंबर में अक्रॉस मोस्ट सब बेसिन्स सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है। डिफरेंट RCPS के अंडर फ्यूचर प्रोजेक्शंस 2006 टू 2100 से पता चलता है कि जनवरी से जून और अक्टूबर से नवंबर तक प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा। RCP2 6 के कंपेयर में RCP4 5 और RCP8 5 सिनारियोज में चेंजेस ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं। क्वांटाइल रिग्रेशन एनालिसिस से पता चलता है कि अलग अलग क्वांटाइल्स में, खासकर RCP8 5 के लिए, प्रेसिपिटेशन अमाउंट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट्स हैं। प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम इंडिसेस से पता चलता है कि फ्यूचर में प्रेसिपिटेशन इवेंट्स की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और कैचमेंट के मिडल पार्ट्स SB2, SB3, SB4 और SB5 में हायर इंटेंसिटी प्रेसिपिटेशन चेंजेस दिखेंगे। स्पेशल स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस एनालिसिस से सिलेक्टेड कैचमेंट में प्रेसिपिटेशन में सिग्निफिकेंट स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी पता चलती है, जिसमें RCP8 5 में स्टैंडर्ड डिविएशंस काफी ज्यादा हैं। N20 और N40 जैसे फ्रीक्वेंसी बेस्ड इंडिसेस प्रेसिपिटेशन चेंजेस कंपेयर करने के लिए की इंडिकेटर्स माने जाते हैं। स्टडी में कंफर्म हुआ है कि फ्यूचर में हिमालयन रीजन में प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी, जो CMIP5 मॉडल्स यूज करके अदर स्टडीज के फाइंडिंग्स के कंसिस्टेंट है।
मंथली ट्रेंड एनालिसिस से पता चलता है कि प्री मानसून सीजन में प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हुआ है और मेन मानसून मंथ्स में डिक्रीज हुआ है। एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने वाला है और डिफरेंट आरसीपी सिनारियोज और सब बेसिन्स में सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी देखी जा सकती है। स्टडी में प्रेसिपिटेशन ट्रेंड्स की स्पेशियल हेट्रोजेनिटी हाईलाइट की है। कुछ एरियाज में ज्यादा प्रोनाउंस्ड चेंजेस देखे गए हैं। N20 और N40 जैसे फ्रीक्वेंसी इंडिसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करते हैं, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी इंडिसेस जैसे N40 कभी कभी इंक्रीजिंग टाइम ड्यूरेशन के साथ डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करते हैं। क्वांटाइल रिग्रेशन एनालिसिस RCP8 5 सिनारियो में प्रेसिपिटेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट्स की फाइंडिंग को और सपोर्ट करता है। स्टडी में लिमिटेशंस एक्नॉलेज की गई हैं और सजेस्ट किया गया है कि फ्यूचर रिसर्च में प्रेसिपिटेशन के साथ टेम्परेचर भी इंक्लूड किया जा सकता है और फाइनर स्केल प्रोजेक्शंस के लिए रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स RCMS एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। ये फाइंडिंग्स डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड असेसमेंट्स के लिए रेलेवेंट हैं। ये रिसर्च सिक्किम हिमालयन रीजन में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन चेंजेस के मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को क्वांटिफाई करता है। ऑब्जर्व्ड और CMI P5ESM2M GCM डेटासेट्स का यूज करके मल्टीपल RCP सिनारियोज के अंडर हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड पीरियड्स दोनों में प्रेसिपिटेशन अमाउंट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया है। स्टडी कंक्लूड करता है कि 21st सेंचुरी में प्रेसिपिटेशन में स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी इंक्रीज होने की लाइकली है। यह हेट्रोजेनिटी प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम इंडिसेस, स्पेशियल स्टैंडर्ड डिविएशन, स्पेशियल स्क्यूनेस और क्वांटाइल बेस्ड रिग्रेशन मॉडल्स में एविडेंट है, जो प्रेसिपिटेशन ट्रेंड्स में हाई डिग्री ऑफ जियोग्राफिकल हेट्रोजेनिटी को अंडरस्कोर करता है। ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड्स मेनी एनुअल टाइम सीरीज में ऑब्जर्व किए गए हैं, जबकि डिक्रीजिंग ट्रेंड्स हाई और लेस एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए नोट किए गए हैं। अप्लाइड मेथोडोलॉजीज मान कैंडल टेस्ट, सेन स्लोप्स और क्वांटाइल रिग्रेशन प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी असेस करने में इफेक्टिव थी।